चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के हाल बद से बदतर होते जा रही हैं। सेक्टर 35 के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल यूं तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने की बजाय घास उठाते हुए नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन बच्चों ने ना तो टी शर्ट पहनी हुई है और ना ही कोई शर्ट पहन रखी है। हालांकि टीचर भी वहां मौजूद है जिसके सामने ये सब हो रहा है। वहीं तस्वीरें सामने आने के बाद एरिया पार्षद प्रेमलता ने कई सवाल उठाए और सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। पार्षद प्रेमलता का कहना है कि क्या स्कूल प्रशासन सफाई कर्मचारियों से इस घास को नहीं उठवा सकता था। आगे पार्षद प्रेमलता ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 35 मॉडल हाई स्कूल में हम खड़े हैं। ये है चंडीगढ़ सेक्टर 35 का मॉडल हाई स्कूल, 35D में स्थित है और इसकी एक तस्वीर आज हमने आपको दिखाई। इस तस्वीर में बच्चे जिस तरह से घास उठा रहे हैं और उनके टीचर स्पेशली वहाँ पर वो घास उठवा रहे हैं। ये आप वो ग्राउंड देख सकते हैं। सवेरे यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पर बहुत बड़ा घास उगा हुआ था और इस घास को कटवा के वहाँ पर ढेर लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बिना शर्ट के थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे और उनके साथ जो स्पोर्ट्स के टीचर थे वो ये घास से उठवा रहे थे। वहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। हालांकि स्कूलों के रखरखाव का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इसके लिए पूरा बजट भी एलोकेट होता है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के हालात इस कदर हैं। यहाँ पर कई पेड़ भी गिरने वाले हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है। सरकारी स्कूलों के ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हालांकि सरकारी स्कूलों का ये स्तर क्यों हो रहा है। एरिया पार्षद ने भी इसको लेकर शिकायत दी है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये घास कटवाया था। यहाँ पर शिकायत की थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों को। पहले तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस स्कूलों का रखरखाव नहीं करते, पूरी तरह से काम नहीं करते। अगर एक हफ्ता हो गया था इस घास को काटे हुए तो उसी टाइम यहाँ से हटाया जाना था, ना कि बच्चों से ये हटाया जाना था। सबसे पहले तो नमस्कार। जैसे कि एरिया पार्षद होते हैं तो अपने एरिया के जितने काम होते हैं जो वो MC के होते हैं उनको करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब एडमिन का काम होता है वहाँ पर जाके हम लोग इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मंदिर गुरुद्वारों में सब एक उम्मीद करते हैं जब वोट देते हैं कि भाई हम लोग पार्षद से ये काम करवाएंगे। जैसे कि आप स्कूलों की हालात देख सकते हैं। अगर कोई दीवार गिर गई वो दीवार ठीक नहीं होती, अगर कोई पेड़ गिर गया वो पेड़ नहीं उठाया जाता। मतलब इंसान के यहाँ तक घास होता है जो कि बेचारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। देखो अमीर घरों के बच्चे तो जो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं 99%। अब गरीबों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कचेड़ी से आ रहा है, कोई अटावा से आ रहा है, कोई बवंचा से आ रहा है। लेकिन आज सुबह भी मैं जब सैर करके आई और मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे पार्क में कि बच्चों से है जो घास कटवाया जा रहा है गली से, तो मेरा घर भी इधर ही पड़ता है। तो मैं जब आई गाड़ी रोक के ऊपर आके देखा तो बच्चों की शर्टें निकलवाई हुई हैं और पार्क में उसमें गार्डन में इतना बड़ा बड़ा घास था। 4 दिन पहले कह के कटवाया था, मैंने फ़ोटो भेजी थी। देखो बरसात का टाइम है, सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं। आप एक गरीब करके बच्चे की शर्ट उतरवा के, जो स्पोर्ट्स वाले टीचर हैं ना, मुझे भी नहीं पता उनका कौन है कौन नहीं है, पर बच्चों की शर्टें निकलवा के उनसे घास उठवा रहे हैं, सिट्टी मार के वहाँ खिला रहे हैं। भाई कम से कम आप 2 कोई भी कर्मचारी लगा के, ठीक है, वहाँ से घास उठवाओ, बच्चों को तब खिलाओ। क्या आप एक कम से कम लाख से भी ऊपर मुझे लगता है सैलरी होती है सरकारी टीचर की, क्या एक फॉर्मेलिटी निभाते हो आप? वहीं स्कूली बच्चों से घास उठाने के मामले में जब स्पोर्ट्स टीचर से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें अभी यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 ही हफ्ता हुआ है और वो बच्चों को फुटबॉल खिला रहे थे। ये घास मैदान के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था, इसीलिए इस घास को बच्चों से साफ करवाया गया। 2 टीम के बीच में वो बच्चे ऐसे डिस्टिंग्विश होंगे कि एक टीम के बच्चों की टी शर्ट नहीं है, दूसरे टीम के बच्चों ने टी शर्ट पहनी हुई है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ उनको फुटबॉल खिलाने का। सामने से मैडम है, अथॉरिटी है, हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उन्होंने बोला कि ये पहले क्लीन करो, तो फिर मैंने इन बिटवीन गेम रोक के उनसे मैं कि बोलूँगी क्लीन करने को। सर वो अगर आप ये सोचो कि मैं बच्चों का टीचर हूँ, उनको गेम खिला रहा हूँ
बीच में ऑल ऑफ सडन उनको रोक के घास क्यों उठवाऊंगा, मेरी गेम चलती हुई तो खराब हो जाएगी गेम चलती हुई। वो तो मैम ने उधर से बोला तो मैंने उनको फॉलो करके डायरेक्शन। काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा है, मतलब घास घूस कट नहीं रही, आपने भी ट्रक मंगवा के बाहर से करवाया ये? नहीं सर, मैं तो पिछले 7 दिन से यहाँ मैंने ज्वाइन किया है। मैंने आते ही देखा कि यहाँ बड़ी ग्रास है तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन करवाऊँ। आपने अपने उस पर करवाया नहीं, था? स्कूल के सर उस पर ही हुआ है, कंटीजेंसी फंड से ही। हाँ हाँ। पर ये है कि मैंने सबसे पहले यही प्रायोरिटाइज़ किया कि यहाँ पहले जो ग्रास है किसी में से कोई रेप्टाइल या इंसेक्ट बाहर ना आ जाए, तो मैंने इसकी सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्लीन करवाया। और उसमें फिर गेम चल रही है वहाँ से, अगर मैडम ने कहा तभी मैंने गेम रोक के बच्चों से उठवाया ना। अगर मेरा क्या इंटरेस्ट है घास उठवाने में वहाँ से, वो तो 4th क्लास उठाएगी अपने आप अपने टाइम के। वो देखो लगे हुए हैं, एक माली है हमारे पास, वो लगा हुआ है सर वो किनारे साफ करने ग्राउंड के, एज पर द डायरेक्शन ऑफ DSC सर ना हमें। ये माली है? हाँ जी सर, वो देखो लगा हुआ है, वो एवरी टाइम ही इज एंगेज इन ऑल दिस। बट वो है कि जब वो एक है तो वो अपने थोड़ा सा टाइम लेके बीच में से आधा पौना घंटा बीच में चाय पानी पी के फिर अकॉर्डिंगली काम करता है वो। खैर, सरकारी स्कूल की ये तस्वीर देखकर सवाल तो कई खड़े होते हैं कि आखिरकार चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों के हाल इतने बदतर क्यों होते जा रहे हैं। स्कूलों की हालत ऐसी है कि कहीं मलबा पड़ा है तो कहीं कटी हुई घास पड़ी है, तो कई स्कूलों में घास भी नहीं काटी जा रही है। वहीं जब शहर के बीचों बीच बने सरकारी स्कूलों में ये हालात है, तो आसपास के इलाकों के सरकारी स्कूलों की हालत क्या होगी, इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।